हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द फन अकेडमी। और सभी को पहले हैप्पी दशहरा आप सभी को। स्टार्ट करते हैं आज सेकंड पार्ट हमारा चैप्टर 1 का। स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द यूट्यूब चैनल फन अकेडमी। और आपको यहाँ पर कंप्लीट जो भी आने वाले टाइम में आपको रिवीजन सीरीज़ मिलती रहेगी इकोनॉमिक्स के, और भी जो भी लेक्चर रहेंगे। सो आज हम स्टार्ट करते हैं सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी। तो सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी में स्टार्ट करने से पहले हमें समझना पड़ेगा व्हाट आर द काजेज ऑफ सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी। मीन्स कुछ रीज़न है जिसकी वजह से इकोनॉमी में, इकोनॉमिक्स में प्रॉब्लम है, और कौन सी प्रॉब्लम है उसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले रीज़न है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो वही है। जो रीज़न है वो अपने आप में सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स है। सबसे पहले देयर आर अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स। मीन्स डिज़ायर्स हमारी नेवर एंडिंग है और वांट्स हमारी इंक्रीज़ होती रहती हैं। दैट इज़ अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स। सेकेंड पॉइंट, लिमिटेड इकोनॉमिक रिसोर्सेज। हमारे पास में उन सभी वांट्स को फुलफिल करने के लिए अनलिमिटेड रिसोर्सेज नहीं है, वी हैव लिमिटेड रिसोर्सेज। थर्ड पॉइंट, अल्टरनेटिव यूज ऑफ रिसोर्सेज। थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है? अल्टरनेटिव यूज ऑफ रिसोर्सेज। वी हैव रिसोर्सेज दैट आर लिमिटेड, जो पहले से ही लिमिटेड हैं, अब उनको अल्टरनेटिव यूज़ की वजह से हमारे पास में कन्फ्यूज़न बढ़ गया कि हम उसका यूज़ कैसे करें। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके पास में एक फिक्स्ड रिसोर्सेज हैं, है ना, फॉर एग्ज़ाम्पल ह्यूमन रिसोर्स अगर हम बात करें तो ह्यूमन रिसोर्स को आप कहाँ पर यूटिलाइज़ करना चाहते हो। फॉर आप ह्यूमन रिसोर्स को डॉक्टर बना सकते हो, टीचर बना सकते हो, लॉयर बना सकते हो, बिजनेसमैन बना सकते हो। सो यू हैव लिमिटेड रिसोर्सेज बट अनलिमिटेड वांट्स, एंड दीज रिसोर्सेज हैव अल्टरनेटिव यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। सो अब हमारे पास में प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, इनको सॉल्व कैसे करें। सो इन प्रॉब्लम की वजह से जो सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी की होती हैं उनको इकोनॉमिक टर्म में डिफाइन करने के लिए जिसे बोला गया है, फर्स्ट प्रॉब्लम इज़ व्हाट टू प्रोड्यूस एंड इन व्हाट क्वांटिटी। सिंपल, व्हाट टू प्रोड्यूस मीन्स अब हमें प्रोडक्शन क्या करना है और किस क्वांटिटी में करना चाहिए। इकोनॉमी में हम जो प्रोडक्शन करेंगे, गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन करेंगे, उसके बारे में। सेकेंड प्रॉब्लम, हाउ टू प्रोड्यूस। हाउ टू प्रोड्यूस में मतलब होगा हमारा कि हम किस टेक्नोलॉजी, किस मेथड का यूज़ करें ताकि हमारा बेस्ट यूटिलाइजेशन हो सके रिसोर्सेज का, एज वेल एज वेलफेयर हो सके पब्लिक का। दो पॉइंट हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। सेकंड प्रॉब्लम, हाउ टू प्रोड्यूस। थर्ड प्रॉब्लम इज़ फॉर होम टू प्रोड्यूस। होम टू प्रोड्यूस मीन्स हमारा टारगेट ऑडियंस क्या है। जैसे मैंने बोला, सोसाइटी के लिए हम पब्लिक वेलफेयर टारगेट करना चाह रहे हैं या फिर हमारा प्रॉफिट मोटिव है। So these are the two different purpose. So these all lead to the central problem of economy. अब डिटेल में आपको मैं समझाऊँ what to produce and in what quantity का मीनिंग सिंपल है, which good and services are to be produced। हम किस गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करें और किस क्वांटिटी में करें। क्लियर हो गया। फॉर एग्जाम्पल, हम कंज्यूमर गुड्स को भी प्रोड्यूस कर सकते हैं और कैपिटल गुड्स को भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। कंज्यूमर गुड्स क्या होते हैं? राइस, व्हीट, लैपटॉप, जो हम कंज्यूम करेंगे, और कैपिटल गुड्स होता है जो हमें फर्दर इकोनॉमिक बेनिफिट प्रोवाइड करे। फॉर एग्जांपल गन, मशीनरी, है ना, लॉन्ग टर्म के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। दीज आर कैपिटल गुड्स। सेकंड इज हाउ टू प्रोड्यूस। हाउ टू प्रोड्यूस का मीनिंग हो गया किस प्रोडक्शन टेक्निक का यूज़ किया जा सके, किस मेथड को यूज़ करें। सो देयर आर टू मेथड वी हैव। हमारे पास में दो मेथड हैं। फर्स्ट इज लेबर इंटेंसिव प्रोडक्शन टेक्निक एंड सेकेंड वन इज कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्शन टेक्निक। लेबर इंटेंसिव मीन्स जहाँ पर हमें लेबर यूनिट ज़्यादा यूज़ करना पड़े, एग्रीकल्चर एक्टिविटी उसका एग्जाम्पल है। और कैपिटल इंटेंसिव का मतलब जहाँ पे हमें पैसे ज़्यादा लगाने पड़े, अदर कैपिटल गुड्स यूज़ ज़्यादा करना पड़े, मशीनरी ज़्यादा यूज़ करना पड़े। फॉर एग्जांपल, प्रोडक्शन ऑफ ड्यूरेबल गुड्स सच एज अ रेफ्रिजरेटर की फैक्ट्री आपने लगाई है, टीवी, व्हीकल्स बनाते हो, इंडस्ट्री लगाते हो। दीज आर कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्शन। अब इनसे लेना देना क्या है, इससे रिलेशन और क्या होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर इंडिया है तो इंडिया में हमारे पास में लेबर बहुत ज़्यादा है। लेबर मीन्स लोग बहुत हैं। तो हम अगर लेबर इंटेंसिव प्रोडक्शन करेंगे तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। एम्प्लॉयमेंट बढ़ने से देश तरक्की करेगा। सिंपल हो गया। अगर हम कैपिटल इंटेंसिव पे जाएंगे तो लेबर कम यूज़ होगा, कैपिटल ज़्यादा लगेगा और अनएम्प्लॉयमेंट देश में बढ़ेगा। तो फिर हमारा ग्रोथ अच्छे से और डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। सो इस तरीके के पॉइंट हम इसमें पढ़ेंगे, हाउ टू प्रोड्यूस। थर्ड प्रॉब्लम है फॉर होम टू प्रोड्यूस। होम टू प्रोड्यूस मीन्स हमारा सिंपल है, हमारा टारगेट क्या होने वाला है।
है ना। हमारी जो इकोनॉमिक प्रोडक्शन है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, उसका बेनिफिट हम डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेंगे सोसाइटी में, नेशनल लेवल इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेंगे इन द फॉर्म ऑफ लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, इन सब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करें, इसको ध्यान में रखते हैं फॉर होम टू प्रोड्यूस। मीन्स अगर आप पब्लिक वेलफेयर के लिए जाना चाहेंगे तो आपका ऑडियंस क्या हो जाएगा, टारगेट क्या हो जाएगा, पब्लिक वेलफेयर, पब्लिक और पुअर पीपल। अगर आप प्रॉफिट मोटिव के लिए जाना चाहोगे तो आपको रिच पीपल के लिए प्रोड्यूस करना पड़ेगा फॉर होम टू प्रोड्यूस। सो दीज आर 3 सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी। आपको समझ में आ गया। सबसे पहले हम किस गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करें, किस क्वांटिटी में करें। सेकंड इज हाउ टू प्रोड्यूस, किस मेथड का यूज़ करें, कैपिटल इंटेंसिव कि लेबर इंटेंसिव। थर्ड वन इज़ फॉर होम टू प्रोड्यूस, मीन्स किसके लिए हमें अपना टारगेट बनना है, कस्टमर बेस हमारा क्या होना चाहिए, वो डिपेंड करेगा हमारे मोटिव पर, पर्पस पर। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। अब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, जैसा कि नेम हमें बता रहा, इट इज़ अ पॉसिबिलिटी कर्व ऑफ प्रोडक्शन। सो सिंपल, it is a combinations of 2 goods and services that can be produced with fuller utilization of given resources in given technology। सिंपल हो गया। ऐसा कर्व और ऐसा कॉम्बिनेशंस, ये सारे के सारे कॉम्बिनेशंस हैं अगर हमारे पास में सिर्फ 2 गुड्स हमें बनाने हैं। सिंपल हो गया। ये 2 गुड्स हम बनाना चाह रहे हैं, ये हमारा फर्स्ट गुड हो गया, ये हमारा सेकंड गुड हो गया। सो द ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ देयर प्रोडक्शन in the given resources and technology is production possibility curve। सिंपल है। अब आगे देखिए, फॉर एग्जाम्पल सिंपल मैं आपको जो भी एग्जाम्पल दे सकता हूँ कि आपके पास में एक सिंपल कॉमन रिसोर्स है, ठीक है, आपके पास में कॉमन रिसोर्स है, आप उसको 2 तरीके से यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आयरन एंड स्टील आपके पास में है, रिसोर्स हो गया हमारा आयरन एंड स्टील। सो वी कैन मेक इट फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चर पर्पज़, इंफ्रास्ट्रक्चर ब्रिज बनाने में हम इसका यूज़ करें, या फिर कार इंडस्ट्री में डेवलपमेंट के लिए इसको करें, हो सकता। दीज आर द 2 अल्टरनेटिव वी हैव। तो एक यहाँ पे गुड हो गया हमारा ब्रिजेस और भी एक्सपोर्ट करने के लिए जो भी हम गुड्स बनाएं। सेकंड हो गया हमारा कार इंडस्ट्री के लिए यूज़ करें। सो अल्टरनेटिव यूज़ ऑफ द रिसोर्सेज की वजह से प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में देखने को मिलता है। अब कुछ अजम्पशंस हैं पीपीसी के। अजम्पशंस मीन्स होता है कुछ बेसिक फैसिलिटी, कुछ बेसिक कंडीशन, कुछ कंडीशन फुलफिल करने ही पड़ेंगी तब जाके प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को हम पढ़ पाएंगे। फर्स्ट क्या कहता है, ओनली 2 गुड्स होने चाहिए। फिर जो क्वांटिटी और क्वालिटी है रिसोर्सेज का वो सेम होना चाहिए, टेक्नोलॉजी को सेम रहना पड़ेगा, और जितने भी रिसोर्सेज हैं हम उन सब का यूज़ कर पा रहे हैं प्रोडक्शन के लिए। दीज आर द assumptions ऑफ द पीपीसी। मीन्स बेसिक कंडीशन हम इसको मान के चलेंगे तभी इसके आगे हम पढ़ेंगे। क्लियर हो गया। नेक्स्ट इज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी सेट। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी सेट है वो कुछ और नहीं है, जो हमने पहले जब कर्व में देखा, जब हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो वो पीपीसी कहलाएगा। और जब हम इन सारे के सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस को, जितने भी गुड्स और सर्विस हम प्रोडक्शन करने वाले हैं, 2 गुड्स एंड सर्विसेज का जो भी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हमारा है, जब हम उनको सेट की फॉर्म में रिप्रेजेंट करें, मीन्स इन अ फॉर्म ऑफ टेबल, ये कॉम्बिनेशंस हो जाएंगे, ये गुड 1 हो गया, ये गुड 2 हो गया, इस तरीके से हम बता देंगे ABC इतना 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 क्वांटिटी में प्रोडक्शन हो सकता है। दिस इज़ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी सेट। अब यहाँ पर देखिए, दिस इज़ आर PPC और प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। सिंपल हो गया। एक गुड हमारा यहाँ पर Y एक्सिस पर रहेगा और एक गुड हमारा X एक्सिस पे है। अब ये प्रोडक्शन सेट है, मींस ये हमें क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक पॉइंट C और एक पॉइंट B। B पॉइंट हमें बता रहा है कि जब हम A पर फोकस ज़्यादा कर रहे हैं, A पर फोकस ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू C पॉइंट। क्लियर हो गया। C पॉइंट पर A और B का प्रोडक्शन की जो सेट हैं वो अलग रहेंगे, और B पॉइंट पर जो A और B जो हमारे गुड 1 गुड 2 है, दोनों का कॉम्बिनेशन का सेट क्वांटिटी डिफरेंट रहने वाला है। सो दिस इज़ द कर्व विच टेल अस ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ द गुड 1 एंड गुड 2। क्लियर हो गया। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व सिंपल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, जितने भी कॉम्बिनेशंस हम प्रोडक्शन में कर सकते हैं। क्लियर।
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जिसका नेम है सेकंड इकोनॉमिक कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट सिंपल कॉस्ट हम कह सकते हैं अल्टरनेटिव बेस्ट, जो सेकंड बेस्ट अल्टरनेटिव है हमारे पास में अवेलेबल, उसको ही हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मानते हैं। सिंपल हो गया। फॉर एग्जांपल आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री का हमने आपको एग्जांपल दिया, हमारे पास में आयरन एंड स्टील रिसोर्स है। सो आयरन एंड स्टील रिसोर्स का हम कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं? आयरन को कार मैन्युफैक्चरिंग में भी यूज़ कर सकते हैं, और सेकंड हमारा हो गया इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। वी हैव टू अल्टरनेटिव यूज़ ऑफ आयरन। अब जैसे जैसे हम कार के लिए, अगर हमने फर्स्ट प्रायोरिटी कार को दिया, हमारा प्रॉफिट मोटिव है, तो कार प्रोडक्शन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोडक्शन को कम करना पड़ेगा, तब जाके कार का प्रोडक्शन ज़्यादा बढ़ेगा। मींस इंफ्रास्ट्रक्चर की जगह हमें कार में इन्वेस्ट ज़्यादा करना पड़ेगा, आयरन का सप्लाई ज़्यादा होगा कार इंडस्ट्री के लिए। सो सेकंड बेस्ट अल्टरनेटिव यहाँ पे क्या हो गया हमारा? इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर। सो द कॉस्ट ऑफ सेकंड बेस्ट अल्टरनेटिव यूज इज़ नथिंग बट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्लियर हो गया? शेप ऑफ पीपीसी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का शेप कैसा है? देखो शेप कैसा है, इस तरीके से है। यहाँ पर बल्जी है, मीन्स बाहर निकलता हुआ, और यहाँ पर थोड़ा सा फ्लैटन है, दबा हुआ। इसको बोलते हैं कॉनकेव इन ओरिजिन। शेप ऑफ पीपीसी कैसा हो गया? शेप ऑफ पीपीसी याद रखना है कॉनकेव है। कॉनकेव क्यों है सर? शेप कैसा होता है? आइडियल स्लोप ऐसा होता है इस तरीके से, लेकिन ऐसा नहीं है। ये कैसा है? इस तरीके से है, बीच में से थोड़ा सा बाहर निकलता हुआ बल्जी। इसका रीज़न है इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जैसे जैसे आप एडिशनल प्रोडक्शन करोगे गुड वन का, वैसे ही वैसे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है बढ़ती रहेगी इन द फॉर्म ऑफ सेकंड अल्टरनेटिव यूज़। क्लियर हो गया? अभी कैसे एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाऊंगा, बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। देन स्लोप ऑफ पीपीसी, शेप आपको पता चल गया कॉनकेव है, और स्लोप ऑफ द पीपीसी इज क्या हो गया? डाउनवर्ड्स हो जाएगा। मींस मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। आप जैसे जैसे एक गुड के पास में जाओगे तो दूसरा गुड आपका डाउन होता चला जाएगा। ठीक है? आप जिस तेज़ी से इधर बढ़ोगे तो इधर से रिडक्शन आपको करना पड़ेगा। क्लियर हो गया? अगर आप गुड ए की तरफ में जाओगे तो गुड बी से आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, बी से दूर होना पड़ेगा। क्लियर है? दैट इज स्लोप ऑफ द पीपीसी मीन्स डाउनवर्ड स्लोप रहेगा। क्या रहेगा? डाउनवर्ड स्लोप रहेगा। डाउनवर्ड स्लोप क्या कहता है? जब हम एक गुड को प्रोडक्शन करेंगे, वन गुड का प्रोडक्शन करेंगे, तो सेकंड गुड का प्रोडक्शन अपने आप ऑटोमेटिकली रिड्यूस होता जाएगा। सिंपल है। और इसी को क्या बोलेंगे? मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या कहलाएगा? सुनो सिंपल, एवरी एडिशनल यूनिट, जितना भी हम एडिशनल यूनिट करेंगे गुड वन के लिए, वैसे ही हमें अदर गुड का सेक्रीफाइस ज़्यादा से ज़्यादा करना पड़ेगा। आसान भाषाओं में, जैसे जैसे हम गुड वन से गुड टू की तरफ जाएंगे, क्लियर है, इस साइड ज़्यादा इधर ज़्यादा पर जाएंगे, गुड टू पर ज़्यादा जाएंगे, तो गुड वन का हमें सेक्रीफाइस ज़्यादा से ज़्यादा करना पड़ेगा। और अच्छे से समझाने के लिए इसका फॉर्मूला पहले तो याद रख लेना। MRT मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन होता है चेंज इन अमाउंट ऑफ सेक्रीफाइस गुड और चेंज इन द अमाउंट ऑफ गेन्ड गुड्स। हमने जो सेक्रीफाइस किया वो न्यूमरेटर में आएगा और जो हमने गेन किया है वो डिनोमिनेटर में आएगा। तो सेक्रीफाइस ज़्यादा करेंगे और गेन हमें कम होता रहेगा फर्दर प्रोडक्शन में, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे। ऐसा क्यों होता है? ड्यू टू द लॉ ऑफ इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। हमारा प्रोडक्शन बढ़ने से अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी इंक्रीज होता रहेगा, दैट इज़ मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इंक्रीज होगा। क्लियर हो गया? एग्जाम्पल समझो, सब कुछ क्लियर हो जाएगा यहाँ से। अब देखो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी, ये क्या है? सेट है। ये है हमारा सेट। हमने इसको टेबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया। यहाँ पर वेरियस प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी आपको बताई गई हैं। फॉर एग्जांपल ए, कंज्यूमर गुड्स कितने बना सकते हैं हम यहाँ पर? 50। और कैपिटल गुड्स कितने बना सकते हैं? 0।
तो हमने सारा का सारा रिसोर्सेज कहाँ पे अप्लाई कर दिया है, कंज्यूमर गुड्स पर, और हमने कैपिटल गुड्स को फर्स्ट केस में, ए वाले केस में कैपिटल गुड्स को इग्नोर कर दिया। क्लियर हुआ नहीं हुआ? तब आपको कितना कंज्यूमर गुड्स मिला, 50, कैपिटल गुड्स मिला 0। अब आपने सोचा कि मुझे कैपिटल गुड्स भी प्रोडक्शन करना है 1, तो अब एक कैपिटल गुड्स के लिए आपको कंज्यूमर गुड्स सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। कितना करना पड़ेगा, 50 से आपको 48 पे आना पड़ेगा। तो मतलब 2 का डिडक्शन हुआ। आपने फिर 1 पे पहुँचे, 1 से फिर आप मान लीजिए 2 पे जाना चाहते हो कैपिटल गुड्स में। तो 1 से 2 के लिए आप फिर से सेक्रीफाइस करना पड़ेगा कंज्यूमर गुड्स का। तो 48 से प्रोडक्शन घट गया आपका 44, मीन्स आपको एडिशनल 4 कंज्यूमर गुड्स का सेक्रीफाइस करना पड़ा 1 यूनिट ऑफ कैपिटल गुड्स के लिए। तो मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इंक्रीज हो रहा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इंक्रीज हो रही नहीं हो रही। पहले आपने 2 गुड्स को सेक्रीफाइस किया, फिर आपने 4 गुड्स को सेक्रीफाइस किया, फिर आप 9 गुड्स को सेक्रीफाइस करोगे, फिर आप 35 गुड्स को सेक्रीफाइस करोगे। सेम थिंग अगर हम कैपिटल गुड्स को बढ़ाएंगे शुरू से, फॉर एग्जाम्पल इसका अपोजिट कर लें कि हमने कंप्लीट रिसोर्स कैपिटल गुड्स को दे दिए, कंप्लीट रिसोर्स हमने कैपिटल गुड्स को दे दिए, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखो इस तरीके से क्लियर आसानी से अब समझ में आएगा। अब हमने 4 प्रोडक्शन कैपिटल गुड्स का किया और 0 प्रोडक्शन हमने कंज्यूमर गुड्स का किया। क्लियर हो गया? हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है, हमारी प्रायोरिटी मान लीजिए यहाँ पर कैपिटल गुड्स है, कंज्यूमर गुड्स नहीं है। अब मैंने सोचा मुझे कंज्यूमर गुड्स भी प्रोडक्शन करना है, तो कैपिटल गुड्स का सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। कितना सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, 1 का। तो 4 से मैं पहुंच गया 3 कैपिटल गुड्स पर, लेकिन यहाँ पे एडिशनल कितना हो गया, गेन हो गया +35। तो कह सकते हैं 1 कैपिटल गुड्स की वैल्यू 35 कंज्यूमर गुड्स है। अब मैंने कहा और मुझे प्रोडक्शन करना है, मैंने एक और रिडक्शन करके 1 और सेक्रीफाइस किया, 1 मोर सेक्रीफाइस ऑफ कैपिटल गुड्स। अब यहाँ से कैपिटल गुड्स हमें 3 से 2 प्रोडक्शन होने लगेंगे और कंज्यूमर गुड्स कितने मिलने लगेंगे, 44। तो 35 से बढ़कर कितना हो गया, ये 35 से बढ़कर 44 मीन्स प्लस कितना हुआ, 11 का प्लस हुआ। अब बात समझ में आई, यहाँ पर हमने कैपिटल गुड्स 1 सेक्रीफाइस किया था तो 35 मिला था। सेकेंड टर्म में 1 ही हमने सेक्रीफाइस किया कंज्यूमर गुड्स, लेकिन हमें 11 मिले। एक और सेक्रीफाइस कर दिया और फिर हमें कितना मिलेगा कंज्यूमर गुड, 48। एडिशनल कितना हुआ, एडिशनल देखना आपको, 44 से 48 पे पहुँचे मीन्स प्लस का 4। तो 35 मिला था फर्स्ट में, फिर 11 मिले थे एडिशनल, फिर मिला 4, लास्ट में जाके आपको मिल रहा एडिशनल 2। तो डैट इज़ मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। अब जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ाते जाओगे तो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बढ़ती चली जाएगी। बढ़ रही नहीं बढ़ रही, यहाँ से आप यहाँ पर आए, आपने 1 को सेक्रीफाइस किया, फिर 1 को सेक्रीफाइस, तो जब आप सेम अमाउंट सेक्रीफाइस कर रहे हो तो इंक्रीज़ भी तो सेम होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। इंक्रीज़ हुआ 35 का, फिर इंक्रीज़ हुआ 11 का, फिर इंक्रीज़ हुआ 4, फिर 2, एक टाइम के बाद में वो भी नहीं होगा। सो डैट इज़ लॉ ऑफ योर मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। और ऐसा क्यों होता है, इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो जाएंगी चीज़ें, समझ में आ गई होंगी। अब आगे अगर हम देखें अटेनेबल और अनअटेनेबल प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी। अनअटेनेबल और अटेनेबल सिंपल है। अटेनेबल मतलब जो भी कर्व के अंदर है या फिर कर्व पर है, तो ये D, C, B, A, दीज आर अटेनेबल। अटेनेबल कॉम्बिनेशन का मीनिंग सिंपल हो रहा है कि हम इसको अटेन कर सकते हैं, वी कैन प्रोड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ A, B, C, D, I, इतना सब कुछ। अनअटेनेबल क्या हो जाएगा, जिसको हम अटेन नहीं कर पाए, तो ये Z लिखा है, तो हमारे पास में वो पॉसिबिलिटी नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हमारे पास में रिसोर्सेज ही नहीं होंगे, तो हम कैसे बना पाएंगे कोई भी प्रोडक्शन Z। क्लियर हो गया? अगर आपको एक जो फेमस जो एक एग्जांपल मैं बार बार देता हूँ, अब आपके पास में 1 kg समोसा बनाने का जो भी है, 1 kg हमारे पास मैदा है, तो इससे हम क्या कर सकते हैं, 1 kg में या तो कम्प्लीटली आप समोसे बना लो या रसगुल्ले बना लो। रसगुल्ले आप कितने बना सकते हो, 1 kg में 20, और समोसे बना सकते हो 50। क्लियर हो गया? अब लेकिन मैंने बोला भैया नहीं, मुझे तो 100 समोसे बनवाने हैं। कैसे बनाओगे, पॉसिबल ही नहीं है। 1 kg में मैक्सिमम 50 समोसे बनते हैं, लेकिन मुझे चाहिए 100। इट इज़ अनअटेनेबल कॉम्बिनेशंस ऑफ प्रोडक्शन। क्लियर हो गया?
सो मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन समझ लिया, अटेनेबल अनअटेनेबल हमने समझ लिया है, इसमें ज़्यादा और फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, क्लियर है। अब इम्पॉर्टेंट टॉपिक है शिफ्ट एंड रोटेशन इन द पीपीसी। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में शिफ्ट और रोटेशन कैसे होता है, तो दोनों चीज़ें कैसे होंगी मैं समझाऊंगा। सबसे पहले समझते हैं पीपीसी हमारा डिपेंड किस पे करेगा। जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व होता है वो सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर्स पे डिपेंडेंट है। फर्स्ट इज़ रिसोर्सेज की क्वालिटी भी और क्वांटिटी वाइज भी, एंड सेकंड वन इज़ द टेक्नोलॉजी यूटिलाइज इन द प्रोडक्शन मेथड। जो भी हमने प्रोडक्शन प्रोसेस में टेक्नोलॉजी को यूटिलाइज़ किया है उस पर डिपेंड करेगा। फर्स्ट हमारा है रिसोर्सेज, सेकंड हमारा है टेक्नोलॉजी। क्लियर हो गया? आगे सुनिए। अब तो चेंज तभी आएगा हमारे प्रोडक्शन जो कर्व है, पीपीसी का कर्व है, उसमें चेंज तभी पॉसिबल है, या तो उसका रिसोर्स चेंज आएगा और टेक्नोलॉजी में चेंज आएगा। तो 2 तरीके से चेंज हो सकता है। अब रिसोर्स भी चेंज 2 तरीके से होगा, जल्दी से समझा दे रहे हैं आसानी से। जब इंक्रीज़ होगा तब भी चेंज आएगा और जब डिक्रीज़ हो तब भी चेंज आएगा। सेम हम टेक्नोलॉजी में कह सकते हैं। तो हमारे पास में अगर एडवांस टेक्नोलॉजी आई है तो प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, और हमारे पास में टेक्नोलॉजी का रिडक्शन हो गया, मीन्स हम बैकवर्ड चले गए टेक्नोलॉजी वाइज, तो हमारे पास बेकार टेक्नोलॉजी अगर आ गई तो प्रोडक्शन का रिडक्शन होना फिक्स है। क्लियर? अब शिफ्ट एंड रोटेशन में डिफरेंस क्या है सर? तो ये यहाँ पर एग्जांपल एक शिफ्ट का मैंने आपको बताया है। देखिए, कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स, जब रिसोर्सेज में इंक्रीज़ होगा तो क्या हो जाएगा? प्रोडक्शन बढ़ेगा। तो यहाँ पे एडिशनल हो गया कंज्यूमर गुड्स का, ए से कहाँ पहुँच गए हम? सी पर पहुँच गए, एडिशनल बता रहा है प्लस का साइन। और कैपिटल गुड्स में भी प्रोडक्शन होगा, प्लस का साइन, इंक्रीज़ इन प्रोडक्शन। और क्या हो सकता है? रिसोर्स में इंक्रीज़ की जगह डिक्रीज़ हो सकता है। अब डिक्रीज़ होगा मतलब क्या होगा? रिडक्शन हो जाएगा, तो माइनस का साइन बता रहा, ए से हम ई पे आ जाएंगे, यहाँ पर हम बी से एफ पर आ जाएंगे। डैट इज शिफ्ट इन पीपीसी। तो शिफ्ट का मतलब है जब चेंज होगा बोथ गुड्स में, चेंज इन बोथ गुड्स, ठीक है। अब वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। चेंज मतलब होगा दोनों साइड से चेंज होगा। देखो, यहाँ का पॉइंट भी आगे पीछे, यहाँ का पॉइंट भी आगे पीछे, समझ में आ गया? पहले यहाँ पर थे, अब हम यहाँ पर पहुँच गए, तो इंक्रीज़ हो गया, प्लस हो गया। अब पहले यहाँ पर थे लेकिन हम और पीछे पहुँच गए, तो क्या हो गया? रिडक्शन। सो दैट इज़ शिफ्ट इन द पीपीसी। क्लियर हो गया? सेम हम टेक्नोलॉजी के लिए पढ़ेंगे। टेक्नोलॉजी, अब यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है रोटेशन इन द कर्व। रोटेशन का मीनिंग होगा जब सिर्फ और सिर्फ एक ही गुड्स के लिए प्रोडक्शन इंक्रीज़ करेगा या तो डिक्रीज़ करेगा। एक गुड का प्रोडक्शन फिक्स है, कंज्यूमर गुड्स यहाँ पे ए है, वही रहेगा। टेक्नोलॉजी इंक्रीज़ हुई है सिर्फ और सिर्फ कैपिटल गुड्स के लिए, तो बी से कहाँ पहुँच गए? सी पर। सेम चीज़ रिडक्शन हो जाएगा तो यहाँ पर। तो रोटेशन का मीनिंग हो रहा है सिंगल गुड में चेंज आना, और प्रोडक्शन में अब वो भी प्लस हो सकता है और माइनस हो सकता है। क्लियर है? तो दोनों आप फिर से देख लो। शिफ्ट का मतलब हो गया जब सारा का सारा कर्व यहाँ से उठकर आगे मूव कर गया, यहाँ पहुँच गया नहीं पहुँच गया, या फिर बैकवर्ड आ गया, डैट इज अ शिफ्ट इन द पीपीसी। एंड रोटेशन क्या कहलाएगा? जब यहाँ पर सिंगल कोऑर्डिनेट आगे पीछे होता है, सिंगल कोऑर्डिनेट आगे पीछे होगा। यहाँ पर देखिए, ये क्या है? ये किस चीज़ का एग्जाम्पल है? ये रोटेशन का एग्जाम्पल है। यहाँ से यहाँ पहुँचा है, और ये फिक्स पहले से यहीं था, बाद में भी यही है। सेम चीज़ यहाँ पर, ये पहले यहीं था, बाद में यही है, और ये चीज़ यहाँ से वापस पीछे आ गई है। डैट इज़ द रोटेशन इन योर पीपीसी। और ये लास्ट वाला एग्जाम्पल हमारा किस चीज़ का है? लास्ट वाला एग्जाम्पल हमारा है शिफ्ट इन पीपीसी। टेक्नोलॉजी बढ़ी दोनों के लिए, कंज्यूमर गुड्स भी प्रोडक्शन ज़्यादा बढ़ गया, कैपिटल गुड्स का भी प्रोडक्शन ज़्यादा हो गया। टेक्नोलॉजी कम हो गया, दोनों के लिए कम हुआ साथ में, तो दोनों का प्रोडक्शन भी कम हो गया साथ में। सो आई होप यहाँ तक का लेक्चर आपको अच्छा लगा हो, समझ में आया हो। हैप्पी दशहरा, और प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द यूट्यूब चैनल द फन अकेडमी। नेक्स्ट पार्ट हम जल्दी से पढ़ेंगे इसी में, तो तब तक के लिए थैंक यू ऑल, बाय बाय।